बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूं। मैं दोबारा कहूँगा, ये यूट्यूब चैनल, ये प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ आप ही की सपोर्ट की वजह से चल रहा है। आप सबका शुक्रिया कि आप इसमें हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप सबका शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिएगा। अब ज़रा इधर आ जाए कि आज जो सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ मेरे ख्याल में जो मेरे सामने आई वो था उस्मान डार साहब की वालिदा और उमर डार साहब की वालिदा का ये जो फुटेज थी ये मेरे तक आई। और हम ये सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त अवेलेबल है, सबने देखी है कि उनकी वालिदा ये कह रही हैं कि ये फरमा रही हैं कि उनके घर पर पुलिस ने रेड किया और उनके साथ दस्तदराजी की, उनकी घर में जो ख़वातीन थी उनको उनके साथ बदसलूकी की, और कहा जा रहा है कि जी उनके कपड़े फाड़े गए, उनको धक्के दिए गए। और एक ऑडियो बड़ी डिस्टर्बिंग सी चल रही है कि शायद बच्चे को भी कोई पता नहीं कुछ किया गया। वो यकीन माने वो इतनी वो सुनकर, वो जो क्लिप्स हैं ये रेडिली अवेलेबल है। ये मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तर सा बयान उनकी वालदा का भी सुने पहले कि वो क्या फरमा रही हैं। ये जुल्म की इंतहा देखो, चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है। 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ। घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। अब ये वो डायरेक्टली एक्यूज कर रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब को। अब ख्वाजा आसिफ साहब को जहाँ तक अब वो बड़ा सख्त इल्ज़ामात है। पहले भी उन्होंने जो उनका हुआ था, घर पे तोड़ फोड़ हुई थी, सब कुछ हुआ था, उसका भी ज़िम्मा उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब पर डाला था। अब दोबारा उन्होंने यही कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। अब जो मैं वो चला नहीं सकता कि जो बच्चे की आवाज़ें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि नहीं वो बच्चा गालिबन उमर डार साहब का या उस्मान डार साहब का 6 साल बच्चा है और उसके साथ इस तरह किया गया है। बहरहाल एक बड़ा तकलीफ दे मामला है और इल्ज़ाम बहुत सख्त है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर उसके ऊपर ट्वीट की। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी उस्मान डार साहब की जो वालदा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें बहन करके मुखातिब किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे इनसे पुराने ख़ानदानी ताल्लुकात रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो कोई सख्त बात करे या कोई ऐसी बात करे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी ट्वीट में उस्मान डार साहब पे कहा कि जो शख्स टीवी पे बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लीडर को लताड़ दे या सब कुछ कर दे या उसके शर से, ऐसे लोगों के शर से मैं कैसे बच सकता हूँ, बला बला जो भी खैर बातें हुई। अब बात यह है कि ये इल्ज़ाम है, ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है। अब कुछ देर पहले उस्मान डार साहब ने आज वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की। अब जो बातें उन्होंने की हैं वो भी बड़ी बड़ी सख्त है। एक तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात की है, फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को के बारे में कहा है बहुत कुछ, और उन्होंने वहाँ के जो DPO हैं हसन साहब, DPO सियालकोट, उनके बारे में कहा है जी कि ये बड़ा गलत इन्होंने इनका कंडक्ट है और उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है और ये सब कुछ कर रहे हैं। उस्मान डार साहब ज़रा क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। मेरा पहला मुतालबा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से, सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस DPO हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। अब ये उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा और उन्होंने कहा कि इस DPO के होते हुए ये नहीं हो सकता। उसके बाद वो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में भी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, जो कि मुझे लगता नहीं, और तुम वाकई अगर एक बाप की औलाद हो तो इलेक्शन से भागना नहीं है। जितनी भी रियासती मशीनरी लगा लेना 8 फरवरी को। और मैं सियालकोट के सारे मीडिया के सामने, अपनी माँ के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ, मैं सियालकोट में RO को कहता हूँ जो NA71 का RO है, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना, 10,000 से। और मेरी माँ की एक मेरी माँ का एक वोट, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना। और अगर इस ख्वाजा आसिफ को बचा सकते हो ना शिकस्त से, बचा लेना। अब ये बड़ी तल्ख बातें और बड़ी सख्त बातें हैं जो कही हैं उन्होंने। लेकिन मैं इसमें ज़रूर ये कहूँगा कि जो ये नफ़रत
का बीज बोया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है, इसके ऊपर मैंने कोशिश की जब कि पुलिस का मौक़िफ़ आए तो मुझे बताया गया नहीं कि पुलिस का मौक़िफ़ आ रहा है। ज़ाहिर बात है हर सहाफ़ी के अपने सोर्सेज होते हैं, जो जब मुझे खबर मिली तो मैंने इमीडिएटली पुलिस वालों के जो अपने मेरे सोर्सेज हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा जी पुलिस का मौक़िफ़ फ़ौरी तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है और आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने बिल्कुल डिनाई किया। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर सरफेस किया जो DPO हैं सियालकोट के हसन साहब, उनका मौक़िफ़, वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुनिए। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। इश्तिहारी मुलजिम उमर डार थाना नेकापुरा के मुकदमा 699, थाना कैंट सियालकोट के मुकदमा 674, 675, थाना रंगपुरा के मुकदमा 439 और 440 में एक इश्तिहारी मुलजिम है। जब ये रेड किया गया तो घरेलू खवातीन ने निहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। अब DPO सियालकोट का ये कहना है कि जो उस्मान डार साहब के भाई हैं उमर डार, वो एक इश्तिहारी मुलजिम है, उनके खिलाफ मुकदमा है और उन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की है और बकौल उनके DPO के कि उन्होंने तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया। ठीक है, वो इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता है बहुत से लोग इधर उधर हुए हैं, फिर इंटरनेट का इस्तेमाल भी होता है, सब कुछ होता है। उस्मान डार साहब को आपको पता है तहवील में लिया गया, फिर उस्मान डार साहब ने एक तहवील के बाद एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और उन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया। लेकिन उस्मान डार साहब की वालदा ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। बिल्कुल उनका हक है, वो पाकिस्तान की शहरी हैं और उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, और अगर सियालकोट के अवाम उन्हें वोट देते हैं तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन शायद मामलात इतने आसान नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर इल्ज़ामात बड़े सख्त हैं, पुलिस का मौक़िफ़ ये है, लेकिन जो पुलिस कह रही है, पुलिस ये कहती है कि ये सारा सियासत की जा रही है इसके ऊपर। अब ये बड़े सख्त, दोनों साइड के इल्ज़ामात बड़े सख्त हैं। इसका नतीजा कैसे निकल सकता है? इसका नतीजा तब निकल सकता है कि जब कोई साफ शफाफ इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो ना, कोई इसकी फुटेज भी होनी चाहिए, कोई इसका कुछ होना चाहिए कि पुलिस कितने बजे उस पुलिस ने रेड किया, पुलिस गई। ये बात फैक्ट है कि हमारे मुल्क में जब पुलिस रेड करने जाती है या ओवरऑल होता है तो उसमें धक्कम पेल और सख्ती पुलिस की तरफ से की जाती है, क्योंकि वो एक मुजरिम को ढूंढ रहे होते हैं, और ये सारी मुजरिम थे जिनको ढूंढा जा रहा है, उमर डार साहब। लेकिन क्या ये जो सारा कुछ हुआ है ये पुलिस ने किया है? और क्योंकि ऑडियो जो है वो तो बड़ी डिस्टर्बिंग है, उसमें जो नज़र आ रहा है वो उसमें जो सुनाई आप दे सकते हो, सुन रहे हैं आप, वो ख़वातीन के रोने की आवाज़ है, फिर बच्चे के रोने की आवाज़ है, उनकी वालदा की आवाज़ है। ये चीज़ें बड़ी डिस्टर्बिंग हैं और किसी के लिए भी, कोई भी हो, उसको ये हिला देंगी। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि हमारे यहाँ जो एक तलखी या एक मैं समझता हूँ कि जो सियासत के अंदर जो वज़ादारी और सब कुछ, ये उस वक्त ख़त्म हुई जब ये जमातें आमने सामने थी। और जो उमर डार, मैं दोबारा कहूँगा, जो उनके घर में अगर हुआ, अगर पुलिस ने किया है तो फिर तो ये बड़ा सीधा साधा उनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़े सख्त इल्ज़ामात हैं जो उस्मान डार साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं या कह रहे हैं, वो भी बड़े सख्त हैं। इसके बारे में कोई ना कोई तो तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड की बात है, वो मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरे आपके कहने से फैक्ट्स नहीं तब्दील हो सकते। स्टेज के ऊपर इमरान खान बैठे हों, इमरान खान के सामने उस्मान डार साहब स्टेज पर खड़े हैं और उनके भाई उमर डार अपने सियासी मुखालफी मरियम नवाज शरीफ साहबा को किस नाम से बुला रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ को क्या कह रहे हैं, ज़रा इस क्लिप पे देखिए। मैं तेरा नाम रखिया जी कैंची, तू कैंची है कैंची, और फिर नवाज शरीफ तेरा लाख दी लानत तेरे पे। अब आप मुझे बताइए कि ये एक मिनट के लिए चले सोच लें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने करवाया, कि किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई ये नहीं, कोई उसकी दलील नहीं है कि अच्छा जी हमारे साथ आपने ये किया तो हम आपके साथ ये कर रहे हैं, ये आपका इलाज है। ऐसे नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि ये तो एक क्लिप है और ये पता नहीं ये तलखियाँ, ये चीज़ें कहाँ तक लेके जाती हैं और इनका बैकग्राउंड कहाँ तक जाता है और ये किस हद तक चले जाएंगे और क्या हो जाएगा। मेरे लिए जो अचंभे की बात थी वो ये कि उस्मान डार साहब के साथ तो चले जो कुछ हुआ, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था कि मेरी उस्मान डार साहब से कहीं मुलाकात हुई, बड़ी गैर सियासी गुफ्तगू थी, थोड़ी देर के लिए हमारी मुलाकात हुई। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अब दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब उनके भाई उमर डार को चाहिए कि अगर वो वाकई
इस वक्त जो हालात हैं वो कहेंगे जी कि अगर मैं आऊँगा तो पुलिस मेरे साथ ये करेगी या रियासती इदारे मेरे साथ ये करेंगे। रियासती इदारे या रियासत या पुलिस तो वो कह रही है जी हम अपना काम कर रहे हैं, वो एक इश्तिहारी मुजरिम है, हम उन्हें रेड करके पकड़ने गए थे और हमें पता लगा होगा कि कोई मुखबरी हुई होगी जी कि वो अपने घर आए हुए हैं तो इसलिए हमने रेड किया। अब आप इसके ऊपर क्या बैठ के यहाँ को वर्डिक्ट पास कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि इसकी एक बहुत ही शफाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर वाकई ज्यादती की गई है तो किसी के रेड घर पे रेड ज़रूर हो जाए, लेकिन ख़वातीन को ज़ुदोकोब करना, मारना, बच्चों को किसी को मारना या उसको हरास करना, ये तो पुलिस का काम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आईजी पंजाब इसका नोटिस भी लेंगे और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक शफाफ इंक्वायरी करवाएंगे, क्योंकि वो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने हर चीज़ को बड़ा वो किया है। उन्होंने रिसेंटली पुलिस के इमेज के बारे में जो बात की गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि पुलिस बहुत करप्ट है, तो उन्होंने उसको बड़ा चैलेंज किया है और कहा है कि ये ज़्यादती है पुलिस के साथ। तो अच्छी बात है और फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करें और बताएं कि जी असल मामला, असल वाक़या क्या है। अब ज़रा आप इस बात पर आ जाएंगे कि हम जहाँ इलेक्शनों से पहले ये सब कुछ हो रहा है, ये तलखियाँ, ये सब कुछ, अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान में वकला की दो बड़ी बॉडीज़ यानी पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दोनों ने जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने डीलिमिटेशन के हवाले से जो उनके ख्याल में बीच में मसाइल हैं, बेशुमार इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको हाईलाइट किया। और साथ ही साथ ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ने कहा है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से इनको हटाया जाए और ये अपने ओहदे से हटे और कोई इनकी जगह कोई और आके इलेक्शन करवाए, यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर एतराज़ को जितना मर्जी करे, उनको शुरू में बड़ा डराने धमकाने की भी कोशिश की गई, ये बात फैक्ट है कि उनको डराने धमकाने की भी एक ज़माने में कोशिश की गई, लेकिन वो तगड़े आदमी हैं। अब उनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है कि वो शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो मेरे ख्याल में फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और पाकिस्तान बार काउंसिल को, क्योंकि ये तो वकला है ना। देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का तरीका वही है जो कि एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का है, यानी कि आर्टिकल 209 के तहत आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करते हैं और रेफरेंस अगर मंजूर हो जाए तो फिर उनको सदर पाकिस्तान के ऑफिस के जरिए उनको डी नोटिफाई कर दिया जाता है। उनको कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं निकाल सकती कि हमने आपको नौकरी से निकाल दिया। नो, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है एक उस ओहदे को। तो चाहिए वकला को, जिनको इतने शदीद एतराज़ात हैं कि ये दो प्रेस रिलीज़ मेरे सामने हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट बार की, इनको चाहिए कि फौरी तौर पर इन्हें इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें और बताएं कि जी ये कैसे साफ शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। मतलब कोई हवाले भी देने पड़ेंगे ना, एविडेंस देना पड़ेगा ताकि इनको फिर इनके ओहदे से अलहदा किया जा सके। तहरीक इंसाफ जब ये करती थी तो उस वक्त भी मैं यही कहता था कि खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, आप एविडेंस दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ताकि इनको इनके ओहदे से निकाला जाए। खाली बातों से या प्रेस रिलीज से तो कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल इल्ज़ामात बड़े सख्त हैं। आगे चलते हैं, नहीं ये ज़रा अब आपके सामने आ जाए, एक सर्वे करवाया गया है सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, ठीक है जी, ये 5 से 15 दिसंबर 2023 के दरमियान करवाया गया और इसमें जो अगर देखा जाए तो जो वोटर है उसके हवाले से बात की गई है कि वोटर किसको वोट देगा। जिन लोगों से पूछा गया है 29% ने कहा पीटीआई, टीएलपी को 7%, पीपल्स पार्टी 2%, इसी तरह और है। अब ये पीएम सर्वे है, अब कोई कहेगा कि ये पीएमएलएन की तरफ टिल्टेड है। ये कंपनी कितनी रिप्यूटेड है इसके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है। 1000 के करीब रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे पूछा गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीएमएलएन इतनी आगे है जी और 46% लोग पीएमएलएन को वोट देंगे। अब ये बहुत बड़ा क्लेम है पीएमएलएन की तरफ से, लेकिन पीएमएलएन माजी में तो बहुत मकबूल रही है लाहौर के अंदर और 2013 के अंदर तो पीएमएलएन बहुत आगे थी। 2018 में पीएमएलएन बड़ी तगड़ी थी लाहौर के अंदर, लेकिन क्या अब भी हालात वाक़यात वही हैं, ये सिर्फ इलेक्शन में पता चलेगा। Thinking some more about the upcoming general election, in your opinion, who should be the next Chief Minister of Punjab after elections? ठीक है जी, किसको पंजाब का वज़ीर आला होना चाहिए? 34% ने कहा जी शहबाज शरीफ साहब, 11% ने कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब और 4% ने कहा अब्दुल अलीम खान साहब, 3% ने कहा मरीम नवाज साहिबा, 2% ने कहा जहांगीर तरीन साहब, हमजा शहबाज साहब को 2%,
और 27% ने कोई इधर उधर और कोई ऑप्शंस लिए। अब खैर शहबाज शरीफ साहब, अब ये भी देखना पड़ेगा क्या वो वज़ीर आज़म बनने के बाद फिर दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनना चाहेंगे। ठीक है जी, किस जमात का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? 47% ने कहा जी PMLN का, PTI 29%, TLP 7% और इसी तरह फिर पीपल्स पार्टी 2% थी। अभी तक अब ये मोटी मोटी इसके अंदर बात की गई है, लेकिन सर्वे ज़रूर किए गए हैं, सर्वे ज़रूर किया गया है, लेकिन इसके ऊपर ये सर्वे कितने रिलायबल होते हैं ये इसके ऊपर इस वक्त कोई बयान नहीं दिया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर सर्विस की अहमियत होती है और सर्विस किस तरह से कंडक्ट कराए जाते हैं उसके ऊपर भी सवाल भी उठता रहा है। बहरहाल ये एक सर्वे है, ये कितना क्रेडिबल है या नहीं है इसका अंदाज़ा तो आपको उस दिन होगा जिस दिन इलेक्शन होगा। ये व्लॉग आपने देखा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।